अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो आप सब खैरियत से होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सुबह उठ के मैंने पहले ये काम स्टार्ट किया कि जो भी मेरे पास एक्स्ट्रा चम्मच थे, जब आपके घर में गेस्ट आते हैं तो आपको जो स्पून होते हैं वो निकालने पड़ते हैं और फिर उसके बाद इनको संभालना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। मैं यहाँ पे वही काम कर रही हूँ। मैंने सोचा कि और कुछ करने से पहले पहले मैं अपने जो चम्मच हैं उनको संभाल लूँ। जो मेरे ज़रूरत के हैं, जो डेली बेसिस पे मैंने जितने इस्तेमाल करने हैं उनको मैंने स्पून रैक में रख दिया है और बाकी सब मैं इसी तरह से कंटेनर में डाल के ये बॉक्स मैंने रखा हुआ है और इसके अंदर बहुत ईजी रहता है। इसके अंदर रख के मैं ड्रॉअर में रख दूँगी। जो छोटे चम्मच होते हैं वो तो इस तरह किसी भी बॉक्स में इजीली आ जाते हैं, लेकिन जो बड़े चम्मच होते हैं जो कुकिंग और फ्राइंग के लिए इस्तेमाल होते हैं उनको मैं एक शॉपर में बंद करके, अच्छी तरह से बंद करके उसको मैं ड्रॉ में रख देती हूँ। ड्रॉ जो है वो ऑर्गेनाइज भी लगता है, मैसी भी नहीं लगता और ये भी डर नहीं होता कि उसके ऊपर कोई कीड़े वगैरह चढ़ेंगे। जी आज काफ़ी दिन हो गए थे तो मैंने सोचा कि हलवा पूरी का नाश्ता होना चाहिए। मैं यहाँ पे पूरियाँ बना रही हूँ। मैंने हलवा बनाया और मैंने साथ ही साथ चना तरकारी बनाई। चना तरकारी की रेसिपी आज मैं आपके साथ फुल शेयर करूँगी और साथ ही एक मैंने बहुत यूज़फुल आपको एक टिप बतानी है। टिप कह लें, टोटका कह लें, लाइक टिप और टोटका दोनों सेम ही होते हैं तो आप कुछ भी कह लें, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है और थोड़ी देर बाद बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ क्योंकि आई एम दैट टाइप ऑफ पर्सन जिसको हलवा पूरी खाने में चने और हलवा दोनों लगा के खाने का मज़ा आता है। कुछ लोग जो हैं, जैसे कि मैं अगर अपने ही घर की बात करूं तो वो पूरी के साथ सिर्फ चने खाते हैं और हलवे को बाद में खाते हैं, लेकिन मैं ऐसे नहीं करती। मैं दोनों चीज़ों को साथ ही लगा के खाती हूँ। जो उसका टेस्ट आता ना, बस वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, मैं चना तरकारी बना रही हूँ। ऑयल के अंदर मैंने प्याज डाल दी है। मैंने एक मीडियम प्याज लिया है और यहाँ पे मैंने 1.5 टमाटर लिया है और 2 हरी मिर्ची मैंने ली है। ठीक है, और इसको मैंने काट लिया है। प्याज वहाँ पे ब्राउन हो रहे हैं, जैसे ही वो हल्के से लाइट ब्राउन होंगे मैं उसके अंदर 1.5 टीस्पून ज़ीरा डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने 1 कैन चिकपीस लिए हैं, बॉइल्ड चने लिए हैं और साथ ही ये थोड़े से आपको इसके अंदर नज़र आ रहे हैं, ये बेक बीन्स हैं। मेरे पास मौजूद थे, मैंने डाल दिए। वैसे इसमें तो नहीं डाले जाते, अगर डाल भी लेंगे तो कौन सा किसी ने कुछ कह देना। अब यहाँ पे प्याज ब्राउन हो रहे हैं। कई बार आप बना रहे होते हैं तो आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उस गलती को सही किस तरह से किया जाता है। कई दफ़ा तो वो बहुत परफेक्टली ठीक हो जाती है और कई दफ़ा परफेक्टली नहीं ठीक होती, लेकिन इसी तरह से आपको समझ आती है और ऐसे ही आप एक्सपीरियंस करते हो। यहाँ पे जैसे ही वो ब्राउन हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करते, मैंने 1 टीस्पून ऑफ जिंजर गार्लिक पेस्ट डाला है और साथ ही साथ मैंने पानी डाल दिया है। जिंजर गार्लिक पेस्ट जब भी आप कैंड चने बनाएं तो फिर आप ज़रूर डाला करें। और साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए, हरी मिर्चें डाल दी और अब मैं इसको ढक दूँगी ताकि मसाला थोड़ा सा गल जाए। और मैं आपको कह रही थी कि कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, तो इसी टाइप की कुछ गलती मेरे से यहाँ पे भी हुई है जो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अब मैं मसाले डाल रही हूँ। 1 टीस्पून हल्दी डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून क्रश रेड चिली डाली है और 1.5 टीस्पून करी पाउडर डाला है। 2 हरी मिर्चें मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ और सॉल्ट मैं डालूँगी, लेकिन ज़्यादा नहीं डालूँगी क्योंकि करी पाउडर में भी सॉल्ट होता है, तो अगर बाद में कमी हुई तो वो मैं एडजस्ट कर लूँगी। साथ ही साथ मैंने ये चना तरकारी भी बनाने से पहले ही मैंने आटा गूंद के रख लिया था हलवा पूरी का, लेकिन वो मैंने जैसा मेंशन किया है कि इंशाल्लाह मैं इसकी रेसिपी फिर कभी आपके साथ शेयर करूँगी। ये देखेंगे तकरीबन मसाला गल गया है और अब मैं इस पॉइंट पे इसके अंदर ये डाल मैं इसको थोड़ा सा भूनूंगी और उसके बाद मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी। और अगर आपने इसको बनाते हुए मज़ीद चटपटा करना है जैसे मैंने करना है, तो ये देखें बिल्कुल हाफ़ टी स्पून आप कोई सा भी अचार ले लें और इसके अंदर डाल दें और इसका इतना अच्छा टेस्ट आता है कि अभी दोबारा से देख के मेरे मुंह में पानी आ रहा है। बहुत मज़े का, बहुत यमी ये सालन बनता है। अब मैं इसको अच्छी तरह से भून रही हूँ। जैसे ही ऑयल इसका निकलना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं इसके अंदर पानी डाल दूँगी।
अच्छा चलिए, अब बात आती है कि मैंने कौन सा टोटका बताना है। अब देखें कि मैंने इस सालन में कितनी ज़्यादा हरी मिर्चें डाल दी थी, जिसको डालते हुए हरी मिर्चें और लाल मिर्च डालते हुए मुझे अंदाज़ा नहीं हुआ कि मिर्च इसके अंदर तेज़ हो जाएगी, और ऐसे ही हुआ, मिर्च बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई थी। फिर मैंने सोचा कि मैं इसके अंदर लेमन डालती हूँ, लेकिन साथ ही मैंने सोचा कि लेमन जूस नहीं डालती। मैं लेमन जूस डालने का सोच रही थी, जो कि नॉर्मली एक टोटका सुनने में आता है कि अगर आपने मिर्चें कम करनी है तो आप लेमन जूस डाल दो। तो मैंने सोचा कि चलिए मैं लेमन जूस डाल देती हूँ, क्या पता थोड़ा फ़र्क पड़ ले। लेकिन इंस्टेंटली आई चेंज्ड माय प्लान कि नहीं, अब मैं क्या लेमन डालूँ इसके अंदर। ऐसा करती हूँ, एक स्लाइस डाल देती हूँ लेमन का, लेमन जूस नहीं डालती। और ये आप देख सकते हैं कि मैंने सिंपली इसका इसी तरह से स्लाइस काटा गोल ही, और मैंने वो इसके अंदर डाल दिया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं खाने बैठी और मैं हैरान हो रही थी कि इसके अंदर मिर्चें तेज़ होंगी, लेकिन इस कदर लेवल था मिर्चों का कि वो लग ही नहीं रहा था कि इसके अंदर तेज़ हुई हैं। इससे पहले तक मुझे सिर्फ ये पता था कि लेमन जूस अगर आप डाल देते हैं तो आपकी मिर्चें कम हो जाती हैं, लेकिन वो मिर्चें कम नहीं होती हैं, एक्चुअली खटास आ जाती है सालन में, तो आपको कम लगती हैं मिर्चें, होती नहीं हैं। लेकिन इस तरह करने से ये बाय चांस ऐसा किया मैंने, और यकीन करेंगे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। सो आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। ये बहुत बेस्ट टोटका है जो कि मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।